यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश का दम एक बार फिर से दिखने वाला है। नए राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। इन दोनों के बीच टक्कर है और इन दोनों को यानी राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले कुल वोट्स का 14% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास है। इसलिए उत्तर प्रदेश का दम इस चुनाव में भी दिखेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाकर एक संदेश दिया है, न सिर्फ वंचित समाज को बल्कि उन दलों को भी जो आदिवासी, दलित और वंचित समाज के नाम पर राजनीति करते आए हैं, यानी कि वो इस उम्मीदवार का, एनडीए के उम्मीदवार का साथ दें। वहीं विपक्ष ने लंबे राजनीतिक अनुभव वाले, साफ छवि वाले और अच्छी समझबूझ वाले यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। ऐसे में एनडीए की उम्मीदवार की जीत अगर एनडीए को तय करनी है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सहारा है। ये बात क्यों है, ये हम मैथमेटिक्स यानी गणित के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर वोट का मूल्य भी सबसे ज़्यादा है। 208 मूल्य है उत्तर प्रदेश के एक विधायक का, और अगर हम सांसदों के वोट का मूल्य देखें तो एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। ऐसे में अगर इस पूरे मैथ्स को, पूरे गणित को हम लोग समझें तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, जिसमें 64 सीटें अभी एनडीए के यानी बीजेपी और सहयोगियों के पास है। ऐसे में सीधे तौर पर 44,800 का मूल्य एनडीए के पास है वोट्स का। अगर वहीं पर हम देखें राज्यसभा के आंकड़े को तो राज्यसभा में बीजेपी के 25 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे में सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 17,500 का मूल्य बीजेपी के राज्यसभा के सांसदों का है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, हाल ही में पूर्ण बहुमत पा करके उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटी बीजेपी ने यह तय कर दिया था कि राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका यूपी की होगी, क्योंकि यूपी के विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी और सहयोगियों के यानी एनडीए के 273 विधायक हैं। अब अगर इन 273 विधायकों के का मूल्य देखा जाए तो ये 56,784 होते हैं, यानी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास, एनडीए के पास अच्छी खासी संख्या है वोट्स की। अगर इन सबको हम टोटल करें यानी कि इसका योग करें तो राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और विधायकों की संख्या मिला करके 1,19,084 वोट एनडीए के उम्मीदवार यानी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के पास संख्या बल बहुत कम है। मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और इस समय समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। अगर इनका हम वोट का वैल्यू काउंट करें तो 4200 ये वोट का वैल्यू निकलता है। इनमें ये 2 सीट नहीं है जिन 2 सीटों पर चुनाव हुआ है अभी, यानी कि आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन अब इनका नतीजा तय करेगा कि ये किसके साथ होंगे, तो इन दोनों को काउंट नहीं किया गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन के विधायकों की हम बात करें तो 125 ये संख्या है विधायकों की, यानी हम देखें तो सीधे तौर पर 26,000 की वैल्यू समाजवादी पार्टी के गठबंधन के विधायकों के जरिए समाजवादी पार्टी के पास है, जो विपक्ष के उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा को मिलने वाले हैं।
इसमें कुछ और भी जो सदस्य हैं उनकी भी चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधानसभा में निर्दलीय हों, उनकी भी बात हो सकती है, लेकिन उनका रुख भी स्पष्ट है। जैसे सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, आरएलडी के जयंत चौधरी ये भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इन सब को मिला करके एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिलने वाले 1,19,084 वोट से ये काफ़ी कम होंगे जो यशवंत सिन्हा को मिलेंगे। लेकिन एक और ख़ास बात है, उत्तर प्रदेश में सियासत करने वाली बीएसपी की हमें बात करनी होगी इसमें, क्योंकि बीएसपी के सांसदों की संख्या 10 है। ऐसे में 10 अगर सांसद हैं तो सीधा तौर पर एक सांसद के वोट का मूल्य अगर 700 हुआ तो 7,000 बीएसपी के जो संख्या है वो होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण संख्या है। लेकिन यही वो बात है जो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर किया है। आमतौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलती हैं और एक वनवासी समाज से आने वाली, वंचितों के लिए काम करने वाली महिला उम्मीदवार का साथ क्या वो देंगी? एनडीए के रणनीतिकारों की इसमें भूमिका होगी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यूपी के वोट्स की, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे, लेकिन उनको और भी वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी सीधे तौर पर वो उड़ीसा से आती हैं, इसलिए बीजेडी से आस लगी हुई है। और इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर भी एक उम्मीद है, क्योंकि वनवासी समाज के लिए द्रौपदी मुर्मू काम करती रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है राष्ट्रपति का भी चुनाव, लेकिन बिल्कुल साफ है कि इसमें यूपी का दम दिखने वाला है। कुल जो वोट्स हैं राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले, उसमें 14.86 वोट उत्तर प्रदेश के पास है। और ऐसे में यूपी के ये वोट्स न सिर्फ अपना सियासी दमखम दिखाएंगे, बल्कि राजनीतिक फलक पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के महत्व को भी बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।